जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिव माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पेट की तैयारी कैसे करें। तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। कुछ रहस्य की बात हम आपको बताएंगे कि यूपी पेट की तैयारी कैसे आप कम समय में कर सकते हैं और 100% आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी अगर जो आप उतने नियम को फॉलो करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पेट क्या है। सभी लोगों को पता है कि यह पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है जो यूपी SSS के थ्रू कराया जाएगा। यूपी SSS पहली बार पेट एग्ज़ाम कराने जा रही है और यह एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर जो आपको यूपी में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना है, कुछ चीज़ें छोड़कर, जैसे यूपीपी और यूपीएसआई को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसे लेखपाल है, आपका ग्राम विकास अधिकारी है और जूनियर असिस्टेंट है, इस तरह लोअर पीसीएस है, इस तरह का कोई भी अगर जो आपको सर्विस करनी है तो सबसे पहले आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पेट है क्या, आपको पता चल गया कि यह प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह कितने अंक का होगा और कितने क्वेश्चन का होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्क है कि नहीं है, और इसका एग्ज़ाम कब होना है। तो अब A to Z सभी चीज़ इसके बारे में जानते हैं और लास्ट में हम जानेंगे कि अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के पास बहुत कम समय है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। अभी वो भी बता देंगे कब होने वाला है, तो सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, आपके सामने सब कुछ A to Z लिखा हुआ है। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है। परीक्षा की अवधि कितनी है, 2 घंटे की है। और पूर्णांक कितनी की है, 100 का है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो भी आप जान लीजिए, निगेटिव मार्किंग ये 1/4 मार्क है। तो 1/4 इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है। आपके सामने बोर्ड पर अभी केवल 70 क्वेश्चन का ही सब विषय लिखा गया है, अभी 30 का बचा हुआ है और वह सबसे इम्पॉर्टेंट है भी बता दें। कई लोग वीडियो देखकर तुरंत सोचेंगे कि 70 बाकी 30 कहाँ गया, जगह कम था। अभी वो भी आपको हम बताएंगे कि क्या है 3 सब्जेक्ट जो बचा हुआ है। तो देखिए, विषय वाइज हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर, और किस विषय से कितने अंक आने हैं। कई विद्यार्थी एकदम लेकर इसको परेशान है कि क्या पढ़े जाए क्या छोड़ा जाए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। एग्ज़ाम डेट सभी को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। 20 अगस्त से इसका एग्ज़ाम शुरू होगा और 2 पाली में कराया जाएगा। तो कठिनाई को, प्रश्न पत्रों को देखते हुए इसमें नॉर्मलाइजेशन की समानता रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन भी गवर्नमेंट इसमें करेगा इस एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास, कितने अंक का आना है, 5 अंक का है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको कितने अंक मिलना है, 5 अंक मिलना है। भूगोल से आपको कितने अंक मिलना है, 5 अंक मिलना है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपको 5 अंक, सामान्य विज्ञान से भी आपका 5 अंक मिलना है। देखो, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी आपका 5 अंक, प्रारंभिक अंक गणित से भी 5 अंक, सामान्य हिंदी से 5 अंक, सामान्य अंग्रेजी से भी आपका 5 अंक आएगा। रीजनिंग जिसे आप तर्क शक्ति भी कहते हैं, इससे भी 5 अंक। समसामयिकी या इसको सामयिकी या करंट अफेयर से आपको 10 अंक, सामान्य जागरूकता से भी आपको 10 अंक मिलेगा। 3 सब्जेक्ट बचा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आपको हम बताएंगे। अब देखिए, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो इसमें क्या है कि अब सब कुछ संभव तो नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें और कम समय में, क्योंकि इतना ज़्यादा। अब देखो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो 5 अंक, यहाँ से 5 अंक, ये दोनों पढ़ोगे तो आपको 10 अंक मिल रहा है। भूगोल इतना ज़्यादा है कि पूरा पढ़ोगे, लेकिन देखिए हर चीज़ का टॉपिक वाइज दे दिया है, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक पढ़ना है, लेकिन टॉपिक वाइज ही इतना ज़्यादा होता है। और एग्जाम होने के बाद जब आप आएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जब देने जाएंगे तो अलग अलग मिल जाते हैं, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। तो भूगोल है, अर्थव्यवस्था है। तो देखो, इसमें क्या है, हमको हर हाल में पास होना है और अच्छे अंक भी लाना है। तो देखो, अभी लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट है वो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम बताएंगे। तो इसमें सभी विद्यार्थी देखो जो अच्छे मार्क ला सकते हैं पूरा का पूरा। देखो, यह पूरा आप प्रारंभिक गणित अच्छे से पढ़ लो, पूरा रीजनिंग आप पढ़ लो। यह 5 क्वेश्चन 5-5 दोनों से 10 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो आप कम समय में ज़्यादा अंक ला सकते हैं, वह सबसे ज़रूरी है। और यह जल्दी कोई बता नहीं रहा है कि खाली बस कोर्स ले लो, कोर्स पढ़ो। आप सबसे ज़रूरी यह है कि आप डिसाइड करो ना पढ़ना क्या है। यह जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आपका
पेट एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप देकर आएंगे और 100% आपको सफलता मिलेगी, आप इस नियमों को अगर जो फॉलो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समसामयिकी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सीधे 10 अंक मिल रहा है। सामान्य जागरूकता भी आपका जनरल अवेयरनेस जो है इस पर टॉपिक वाइज दिया है, आपको हम इसमें नहीं होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा आप विषय वाइज उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ना और ये सामान्य जागरूकता पढ़ना, क्योंकि इनसे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और इससे 20 अंक आप ला सकते हैं। और बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आधा सब्जेक्ट देखो, पूरा अगर जो डिवाइड करोगे तो हम 5 सब्जेक्ट पढ़ के पूरा हम 50 अंक लगभग ला सकते हैं। और इसमें बाकी देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इधर 10 विषय पढ़ने पर आपको 50 अंक मिलेगा और 5 विषय पर आपको 50 अंक ला सकते हैं। तो अब सोचो क्या पढ़ना है। तो ये 5 विषय को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और सबसे ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इन 5 विषयों से आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी 3 विषय हम बताएं कि आपको बताना है, अभी आपको वो शुरू से अंत तक बने रहेगा वो 3 विषय और कौन कौन से हैं। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, देखो विज्ञान लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि विज्ञान स्टार्टिंग में सभी लोग का हाई स्कूल तक सभी लोग विज्ञान लगभग पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से 5 में तो 3-4 प्रश्न आराम से कर लेंगे। जनरल प्रश्न आपका लूसेंट पढ़ लो या आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा के पढ़ लो, आपका 5 अंक में 3-4 प्रश्न तो आराम से कर सकते हो। बाकी रीजनिंग तो सभी विद्यार्थी, और कुछ देखो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे, एकदम पहली बार भरे होंगे, अभी तक उनका कोई आइडिया नहीं है, तो उनके लिए तो एकदम बेहद ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं या तो एक कोचिंग करेंगे। अब तो शायद ऑफलाइन कोचिंग खुलने जा रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो नए विद्यार्थी वो फोकस करें कि करंट अफेयर्स पढ़ें और सामान्य जागरूकता पढ़ें, जनरल अवेयरनेस, और इसके बाद 3 सब्जेक्ट अभी बढ़ा वो एकदम आसान है, उस पर फोकस। तो यहाँ से 50 अंक आप आराम से हासिल कर सकते हैं। 50 में कम से कम 45-40 अंक तो एकदम आराम से। बाकी है 50 अंक में देखो गणित पढ़ लो, और सबसे पहले आप प्रियॉरिटी दो रीजनिंग और गणित का, ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। बाकी इसमें देखो यूपी में है तो यूपी में सबसे ज़्यादा कमजोरी है अंग्रेजी का, सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत होती है अंग्रेजी वालों का। तो देखो इसमें आप सामान्य हिंदी बचपन से पढ़ रहे हैं तो 5 अंक में कम से कम 2-3 कितनों भी आप खराब पढ़ते होंगे तो 3 प्रश्न तो आराम से कर लोगे। तो देखो ये आप कर लो, ये सामान्य ये छोड़ दो, अगर जो आएगा देखो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, अंग्रेजी आप छोड़ ही दो, अगर जो आता है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय आपके पास कम है। तो इसको एकदम आप अभी मान के चलो कि लास्ट में पढ़ना, टाइम आपके पास बचता है तब। बाकी देखो इसमें भारतीय संविधान है, तो अगर जो क्लास लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिए होंगे तो जनरल एकदम सामान्य सी चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। भूगोल में जैसे पठार वगैरह है, दर्रा वगैरह है, सामान्य चीज़ें आप पढ़ लो, एकदम बहुत ज़्यादा आपको नहीं मेहनत करना है, ठीक है। तो इधर इन सब सब्जेक्टों में आप थोड़ा सा सामान्य मेहनत करिए, लेकिन लास्ट के जो आपको 5 सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा आप मेहनत करिए इसमें, क्योंकि आप 40 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इधर से तो कितनों भी अगर जो यह रणनीति आप बनाकर चलते हैं ना तो कितनों भी आप कम पाएंगे तो 70+ आप अंक ला सकते हैं, 70+ अंक प्राप्त कर सकते अगर जो इतना, और 70+ करेंगे तो 100% आपका प्री निकला हुआ है और आपको सुनहरा मौका है कि एग्ज़ाम आपको मेंस देने को मिलेगा और आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और 30 से 40 हज़ार वैकेंसियाँ जल्द ही आने वाला है जैसे ये, और गवर्नमेंट इसको चाह रही जल्दी से जल्दी इसका एग्जाम करा के जल्दी से जल्दी मेंस में आपको 1 से 2 महीने का आप टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले अभी आपकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले पेट क्वालिफाई करने के लिए आप रणनीति बनाओ कि कैसे हम ज़्यादा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया लास्ट के 5 सब्जेक्ट तो एकदम नहीं छोड़ना है, उसको बहुत मन से मेहनत करो। अभी आपको 5 सब्जेक्ट वही बता रहे हैं। बाकी इधर में देखो 1 2 3 तो ये 15 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, गणित का, सामान्य हिंदी का, तर्क शक्ति का, इनसे तो कम से कम 10 क्वेश्चन एकदम कर सकते हो। और इधर 50 में कम से कम 40 कर सकते हो, तो 40 और 10 देखो 50 हो गया। बाकी इन सभी से मिलाकर आप कम से कम 20+ कर लोगे तो भी आपका 100% सफलता मिल जाएगी। और इन सब में क्या है कि सामान्य अध्ययन करो, बहुत आपको कठिन मेहनत नहीं करना है, बहुत सामान्य से अध्ययन करो। विज्ञान में भी आपको थोड़ा बहुत मेहनत अगर जो हाई स्कूल तक किए होंगे तो जनरली 3 प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। लेकिन जैसे संविधान
की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, इन सब से तो भी ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे, लेकिन लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट है 100% आप उस पर फोकस करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हम 3 सब्जेक्ट और बताते हुए, तो देखो यह करंट अफेयर्स है, आप पर डे या कोई भी आजकल बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है, कोई भी बुक खरीद सकते हो सामान्य जागरूकता और करंट के लिए, और टॉपिक वाइज आप चिन्हित कर लो क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको आराम से पढ़ डालो, ठीक है। आप 100% सफल हो जाओगे, बहुत कम समय है और जल्दी से जल्दी आप मेहनत करिए और एकदम दिन रात। कहते हैं दोस्तों कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो आप मेहनत करो और ज़रूर सफल होंगे। तो आपके पास बहुत कम समय है, 20 अगस्त से एग्ज़ाम इसका होना है, समय एकदम कम है और लगभग 21 लाख लोगों ने इस पर फॉर्म भरा है, 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और यह 2 पाली में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आइए देखते हैं अगला 3 सब्जेक्ट और कौन सा है और वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम जान लेते हैं। तो यह आखिरी का 3 सब्जेक्ट और आप देख लीजिए और बेहद इम्पॉर्टेंट है और यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएगा। थोड़ा सा आप हिंदी के बारे में जानते हैं, मेहनत किए होंगे तो आराम से अपठित गद्यांश है, उसमें आपको पढ़ के उत्तर देना होता है, आराम से कर सकते हैं और 10 अंक यहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 2 गद्यांश आएगा और प्रत्येक 5-5 प्रश्न का होगा, तो 10 अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी आपको 2 ग्राफ मिलेगा, 5 ग्राफ होता है टोटल और 4 ही ग्राफ आपको पढ़ना होता है। 4 ग्राफ हम आपको एक एक करके सारे ग्राफ आप हमारे चैनल से मैथ्स का फुल कोर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ का। अभी फ़िलहाल में 2 सब्जेक्ट चल रहा है और लाइव क्लासेस सुबह 7 बजे चलते हैं मैथ में, तो मैथ के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल से आपको 100% ऑफ फुल कोर्स, कोई भी यूट्यूबर जल्दी फुल कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास नहीं देता, आजकल सब लोग पेड क्लासेस चला रहे हैं ऐप बना कर। तो आप हमारे यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप सभी लोग का यह चैनल है, इस पे आप फ्री क्लास कर सकते हैं मैथ का। तो ये ग्राफ आपको हम अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, 100% विश्वास रखिए, गारंटी हम लेते हैं कि 10 अंक आपको दिलवा देंगे यहाँ से हम, और तालिका से भी 10 अंक। बाकी ये तो आपके हाथ में है, ये थोड़ा सा मेहनत करेंगे 100% पा सकते हैं। तो देखो, तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी आपको पढ़ा देंगे, तो 10-10 20 और 10-30 और लास्ट का 20 क्वेश्चन वो आपको बताएं, तो यहाँ से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो। सोचो 50 क्वेश्चन, आधा तुन 5 सब्जेक्ट पढ़ के आपको 5 टॉपिक पढ़ के आपको 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको उधर लगभग 12-13 टॉपिक पढ़ना, तब जाके 50 मिलेगा। तो उस 12-13 टॉपिक में सब मत पढ़िए, कुछ चीज़ें तो इंग्लिश जैसे यूपी वालों को तो अक्सर कमज़ोर होता है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी कुछ सामान्य चीज़ें आता है तो आप पढ़ लीजिएगा, टाइम मिलेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो पहले जहां से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं उसको मेहनत करिए, ठीक है। तो इन लास्ट का 5 सब्जेक्ट आप पढ़ो, लास्ट के 5 सब्जेक्ट से आप 50 अंक गेन कर सकते हो। बहुत ही आसान है, इसमें खाली आपको बस थोड़ा सा ही मेहनत करना, 100% आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों, जितना बताएं हैं, अगर जो इस नियम और रणनीति से आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और एकदम कमर कस लीजिए, आप लोग एकदम मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो अगर जो आपको पसंद आए दोस्तों, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जय हिंद, धन्यवाद।